हरे कृष्ण। मूलतः से शुरू करना प्रभु जी। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावित्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कल के श्लोक से करते हैं, थोड़ा सा रिकेप भी कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी काफी अच्छा तो प्रभु जी ने बताया था, तो टेक्निकल अगर रीजन था तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो मैं ही पढ़ लेता हूँ आज का ये जो श्लोक है, जो कल वाला जो है, ठीक है, रिकेप है इस तरीके का ये। तो एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन मतलब जो दर्शन होते हैं ना, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, वहां दर्शन शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से सांख्य भी यह है ना। तो जो सांख्य दर्शन है, जिसका जो एक्चुअली जो सांख्य है, आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन को ही जो विस्तृत रूप में जो वर्णन हम करते हैं, है ना, उसको ही कहा जाता है ये सांख्य जो है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। ठीक है, अब तक जो भगवान ने जो किया है सांख्य का जो है उसका वैश्लेषिक अध्ययन, जो कि हम आत्मा के बारे में जाने हैं और भी जो जो चीज अब तक पढ़े हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने जो वैश्लेषिक अध्ययन किया जो सांख्य योग का, अब भगवान कहते हैं अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। अब भगवान क्या बता रहे हैं, निष्काम भाव से कैसे कर्म करना है। क्योंकि भगवद गीता में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज है। ठीक है, एक है बुद्धि योग, है ना, ज्ञान योग, और फिर क्या है कर्म योग, इस तरह के अलग अलग हैं। इसमें भक्ति योग भी है, और भक्ति योग एक्चुअली भगवत गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं, मतलब इधर के 6 अध्याय उधर के 6 अध्याय के बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में भगवान बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन करते हैं। तो वो जो होता है ना, जो चीज ज्यादा इंपोर्टेंट है उसको बीच में रखा जाता है टाइप से, तो वहां पे भक्ति योग को इस तरीके से वहां पे 7वें नंबर अध्याय से भगवान इस बारे में डिटेल बताना शुरू करेंगे। बीच बीच में भी है, एक्चुअली भगवत गीता पूरा भक्ति योग ही है। ठीक है, तो भक्ति योग को हम समझते हैं कि जाके कहीं जंगल में तपस्या करना खाली वही भक्ति है, या कहीं और चले गए अकेले जाके बात कर रहे हैं उसी को है, ऐसा नहीं है। हम अपना कर्म करते हुए अगर निष्काम कर्म करते हैं तो वो भी एक भक्ति योग है। ठीक है, तो यहाँ भक्ति योग को बहुत अच्छे अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ जो भगवान कह रहे हैं अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो सकाम होता है, यही ना कोई कामना लेके ही हम कर्म करते हैं। तो अब भगवान ये बता कि निष्काम कर्म कैसे करना है, क्योंकि निष्काम कर्म ही इंपॉर्टेंट है। अब जब हम सकाम कर्म करने जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें भव बंधन से जोड़े रखता है। अगर हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, हमने पहले अध्याय में भी पिछले श्लोकों में भी इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम खराब कर्म करते हैं तो उसको भी भोगने के लिए हमें शरीर लेना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करते हैं तो भी शरीर लेना पड़ेगा। तो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों कर्म जो है हमें भव बंधन में बांधे रखते हैं।
इसीलिए निष्काम भक्ति की आवश्यकता है, निष्काम भक्ति करने की जरूरत है। ठीक है। हे पृथक, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान बोलते हैं जो निष्काम भावना से अगर तुम कर्म करोगे तो कर्मों के जो बंधन है, देखिए यहाँ भगवान ने नहीं बोला कि गलत कर्म या सही कर्म, उन्होंने बोला कर्मों के बंधन। और जहां हम कर्मों के बंधन की बात करते हैं, वहां अच्छा कर्म हो या गलत कर्म हो, जो भी कर्म हमने किए हैं वो हर तरीके से बंधन वो डालती है। जो बोलते हैं ना हम दान देंगे, दक्षिणा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी कर्म बंधन में हम डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे से कल प्रभु जी ने डिटेल बताया था, फिर भी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाके थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसमें सांख्य के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना लगभग 2 पेज से ज्यादा का एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जो वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ पहले प्रभुपाद ने बता दिया है कि सांख्य क्या है। सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है ना, आत्मा की जो वास्तविक प्रकृति का विस्तार से वर्णन करता है, सांख्य उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो भगवान ने जो पिछले श्लोक बताया किसके बारे में बताए अब तक? आत्मा के बारे में बताए हैं कि आत्मा कैसा है, क्या है, उसको क्या गुण है, उसको जलाया जा सकता है, मारा जा सकता कि नहीं, उसकी हर एक जो क्वालिटी हो सकती है, उसकी साइज तक में डिस्कशन हुआ है ना, वो उस सब के बारे में जो बताया है विस्तृत वर्णन, वो सांख्य है ना। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। जैसे योग का हर कोई अपना अपना अर्थ बताता है। एक्चुअली योग क्या है? भगवान के साथ जोड़ना। भगवान के साथ आप कब जुड़ेंगे? जब अपनी इंद्रियों का निग्रह करेंगे, इंद्रियों का संयमित करेंगे। जब इंद्रिय ही इधर उधर भटक रहे हैं और सांसारिक चीजों में फंसे हुए हैं, तो वो इंद्रिय किस तरीके से भगवान की सेवा में लगेंगे? जब भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो भगवान को भी जान नहीं पाएंगे। तो जब इंद्रियों का निग्रह होता है तो हम भगवान के पास जोड़ने चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, मतलब हम भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं और उस जानने का प्रयास में हम सफल भी होते हैं अगर इंद्रियों का हम निग्रह अच्छे से कर पाए हैं। अर्जुन का जो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, जो अर्जुन का जो युद्ध न करने का जो प्रस्ताव था, एक तरीके से वो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति पे आधारित थी। कैसे स्वयं की इंद्रिय तृप्ति पे आधारित थी? वो ये सोच रहा था कि मैं इनको नहीं मारूंगा, मेरे परिवार वाले सब रहेंगे, और जो है मैं जीत भी जाता हूँ, तो जीत जाता हूँ तो क्या है, मैं इनके साथ अपने ऐश्वर्य का क्या करूंगा? प्रदर्शन करूंगा, ऐश्वर्य दिखाऊंगा। तो ये इस तरह की जो सोच होती है वो क्या है, हर व्यक्ति की स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं। मैं ऐसा खाऊंगा, मैं ऐसा पहनूंगा, है ना। अपने बारे में सिर्फ सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना कोई भी चीज, और अपनी चीजों को अपनी उसको पूर्ति करना, वो इंद्रिय तृप्ति कहलाता है। तो वो ये सोच रहा है कि मतलब उनको मारना भी ना पड़े और युद्ध भी जीतेंगे तो इस तरीके का, तो ये सब चीजें उसकी इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं थी, जो कि भगवान उसको खंडन करते हैं, है ना। यहाँ पे जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक कपिल मुनि हुए हैं, जो देवहूति माता के जो पुत्र हैं, वो भगवान के ही अवतार हैं, जो कि भागवत में हम पढ़ते हैं, कपिल मुनि, है ना। और एक कपिल मुनि के बारे में आजकल कहा जाता है, वो एक्चुअली पाखंडी टाइप का है, वो नास्तिकवाद को दर्शन देता है, उसको सांख्य से जोड़ने की कोशिश करता है। तो जो अनिश्वरवादी वाले जो कपिल इसमें प्रभुपाद बोलते हैं, उस कपिल की चीजें नहीं पढ़ना है। मतलब कपिल मुनि एक अलग है, एक्चुअली क्या सेम नाम हो जाता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अनिश्वरवादी जो सांख्य का जो प्रदर्शन किया है एक कपिल, जो कि मतलब एक प्रभुपाद बोलते हैं कि वो कपिल और जो भागवतम में जो कपिल मुनि है, वो दोनों में फर्क है। तो जो पाठक गण है ना, प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब डिटेल में बताएं, आप स्वयं पढ़िएगा उसको, डिटेल में मैं क्या जाऊं। इसमें प्रभुपाद बहुत डिटेल में बताते हैं कि मतलब कैसे उसकी जो चीजें हैं, अनिश्चयवादी सांख्य जो उसने दर्शन देने की कोशिश की है, वो कैसे जो भगवान कपिल हैं, जो कि हम भागवत में जिनके बारे में वर्णन है, वो जो सांख्य दर्शन देते हैं, है ना, उससे किस तरीके से भिन्न है ना। तो उस चीज को लेकर प्रभुपाद यहाँ पे लगभग आधा पेज के आसपास उसका वर्णन किए हैं, है ना। तो ये चीजें हमें नहीं जाना है। हमें किस तरीके से जाना है? प्रभुपाद कहते हैं हमें अर्जुन की तरह जाना है। अर्जुन कैसे करता है? भगवान को बोलते हैं शिष्यस्ते हम साधि माम स्वाम प्रपन्नम। भगवान को बिल्कुल साक्षात अपने को समर्पित करता है, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो जिस भावना से अर्जुन भगवान के शरण में जाता है और इस ज्ञान को प्राप्त करता है, हमें भी उसी भावना से ही इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो ही हमें वो ज्ञान मिल पाएगा। लेकिन हम अपनी ही अलग अलग व्याख्याओं और दूसरों की जो अनिश्वरवादी लोग हैं, है ना, इस टाइप के लोगों की अगर विचारधारा लेके जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम तर्कों में ही उलझ के रह जाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब
हम जो है उसकी जो सार तत्व है, भगवत गीता का जो मर्म है, मर्म तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक चीज कहते हैं मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन कहते हैं ना, तो लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन किसी चीज पे फालतू चीजें भी पढ़ लेना, जो जब मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन मतलब फालतू चीजें एग्जैक्टली मेरे हिसाब से, कि जो जरूरत नहीं है उस टाइप की चीजों को जोर जबरदस्ती पढ़ना और उसमें ये करना मूर्खता है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा इस चीज को लेके। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में कई सारे दोस्त रहते थे जो एक ही विषय के 10-10 बुक पढ़ते थे। मतलब 10-10 बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, एक बुक भी पढ़ सकते हैं और उस बुक को शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़िए। उनका क्या रहता था, हम 10 बुक पढ़ेंगे और एक में मास्टरी करेंगे, और उनका एक दो चैप्टर ही पढ़ते थे, लास्ट में फेल हो जाते थे। फेल क्यों होते थे? क्योंकि पांचों चैप्टर को कवर ही नहीं कर पाते थे। एक बुक पढ़िए, पांचों चैप्टर कवर कीजिए, दूसरा बुक पढ़िए, भले पढ़ना सबको होता क्या, हम उतना वो एक अध्याय का अलग अलग के व्यूज पढ़ते हैं और अल्टीमेटली हम कंफ्यूजन हो जाता है, और हम कंफ्यूजन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और पूरी जो कोर्स है वो नहीं पढ़ पाते। सिमिलर मेरे एक दोस्त मित्र के साथ है, उसने भगवत गीता की 3-4 पुस्तकें खरीद रखी है अलग अलग राइटर्स की, और वो पढ़ पढ़ के अब आज तक 18 कंप्लीट नहीं हो पाया बेचारे की। तो ये ना सिचुएशन जो है, अलग अलग चीजों को पढ़ना, जो जरूरत नहीं है उन चीजों को पढ़ना और वो अपने दिमाग में कचरा भरना, इस तरीके से अगर हम भरना की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी भगवत गीता के जो मर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद इस तरह की चीजों के लिए बार बार यहाँ उस कपिल मुनि जो नास्तिक है, जो अनिश्वरवादी है, उसको लेकर प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि ऐसे जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे जो तात्पर्य जो दे रहे हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। जैसे दूध होता है, ये दूध का शायद एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया है। जैसे दूध होता है, दूध हम पीते हैं तो उसकी जो पौष्टिकता है, जो भी इसमें क्वालिटी है ना, जो भी इसमें विटामिन है या जो भी चीजें हैं, है ना, वो सब हमें हमारे शरीर को लाभ देता है। लेकिन वही दूध कोई सांप अगर टच कर दे, सांप अगर उसको जूठा कर दे, तो दूध में तो क्वालिटी वही होती है, लेकिन सर्फ की क्योंकि विष थोड़ी मात्रा में आ जाती है, तो वो दूध पीने योग्य नहीं रहती है। तो वही बात है कि भगवत गीता हो या कोई भी चीज हो, शास्त्र ग्रंथ वगैरह भी हो, कि एक भक्त जब उसको एक्सप्लेन करेगा तो भगवान की बातों को यथारूप रखने की कोशिश करेगा। जैसे भगवत ये जो भगवत गीता लिखा है, इसमें प्रभुपाद ने क्या लिखा है, श्रीमद भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब जैसा है वैसा, एज इट इज इंग्लिश में कहा जाता है, और मराठी में है जैसी आहे तैसी, मतलब जैसा है वैसा। इसका मतलब क्या है, जो भगवान ने कहा है हम उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे शास्त्रों को लेके अपना खुद का कोई दिमाग जोर जस्ती दिखा के दौड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहां हम भगवान को अगर हम किनारे करके हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम अगर इसको एक्सप्लेनेशन करना शुरू करेंगे, इसका अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे, तो हम मिस्टेक करेंगे। क्यों मिस्टेक करेंगे? क्योंकि हमें बहुत सारी कमियां हैं, है ना, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कई बार बता चुके कि हमारी इंद्रियां लिमिटेड है, हमारी सोचने की क्षमता लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें हमारी कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों के रहते हुए हम हर चीज को अच्छे से उसका अध्ययन, मतलब क्या बोलते हैं, एनालिसिस, उसका विश्लेषण बोलते हैं ना हिंदी में, विश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा से विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा क्या है, जो हमारे गुरु हैं, है ना, या जो भगवान ने कहा है। अब भगवान की बात नहीं माननी, इधर उधर के लोगों की बात मानना तो पता ही है। जो भगवान है, हम भगवान की अगर बात माने तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यहाँ प्रभुपाद ने और भी बहुत सारे जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि भक्ति योग और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा उसका पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली सांख्य तो मैक्सिमम तो इसमें उन्होंने जो अनिश्वरवादिता को उन्होंने काटा है मैक्सिमम श्लोक में, जो तात्पर्य में इन्होंने लिखा है। और यहाँ भगवान के जो एक श्लोक है, आगे हम उस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडित। जो अल्पज्ञ है या जो मूर्ख है वो सांख्य योग और तथा भक्ति योग को अलग अलग बताते हैं। जो सांख्य योग मतलब जो आत्मा का जो विस्तृत वर्णन है ना, उसको, और भक्ति योग को अलग अलग बताते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो इन दोनों को एक ही बताते हैं, ये अलग अलग है ही नहीं। जब तक आपको अपने सांख्य योग के बारे में नहीं पता, जब तक आपको आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन मतलब आत्मा के बारे में नहीं पता है, तो आप परमात्मा के बारे में कैसे जानेंगे? पहले तो हमें स्वयं के बारे में जानना पड़ेगा। परमात्मा के बारे में अगर हमें अच्छे से पता है तो हम परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत होती है हमें स्वयं से जानने की कि हम आत्मा है, तब हम जाते हैं परमात्मा है कौन है, फिर हम समझते कि हमारा उनके साथ क्या संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान आगे के श्लोकों में ये बताते हैं कि जो मूर्ख हैं, जो अल्पज्ञ हैं, वो सांख्य योग और
भक्ति योग को अलग अलग बताते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है इन दोनों को एक ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही लाइन रिपीट है, निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भक्ति भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अब हर चीज को हर कोई अलग हिसाब से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग भगवत गीता में ऐसे हैं उसका अर्थ अनर्थ लगाने में लगे हैं कुछ लोग। जैसे 8 नंबर का जो एक मुख्य श्लोक है इसका भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बाबा ने उसमें लिखा है सर्वधर्मान परि, इसका अर्थ पहले बता देता हूँ। सभी प्रकार के धर्मों का, सभी प्रकार के धर्मों का मतलब जो हम अलग अलग खोज रहे हैं, इसमें वो हिंदू मुस्लिम सिख वाला धर्म नहीं है, पहले भी प्रभु जी ने भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना, पांचजन्यधारी दास प्रभु ने इस श्लोक को। तो इसमें जो अलग अलग जो हमारे विचार हैं, अलग अलग हम चीजों को पकड़ के बैठे हैं, तो उसको धर्म कहा गया। तो उस तरह के जो अलग अलग धर्म है, जो कंफ्यूजन है, उसको त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सही वापस मुक्त करूंगा, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। एक बाबा ने क्या क्या लोगों को संस्कृत तो पता नहीं है, तो उसने लिख दिया है सर्वधर्मान परित्यज्य मम बाबा शरणम गच्छ। ये कहीं मैं सुन रहा था, एक्चुअली मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, है ना। तो सर्वधर्मन परित्यज्य मम बाबा शरणम गच्छ, मतलब सभी धर्मों को त्याग करके मुझे बाबा के शरण में आ जाओ, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सभी पापों से तुम्हारे मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। अब ये बाबा करेंगे भाई साहब सभी धर्म, ये है ना। एक आजकल क्या नाम है, रामपाल बाबा है, भगवान इस श्लोक में, एक श्लोक में बताते हैं, मैं जस्ट ये सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, इसका हमारे यहाँ से कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन जो ये अनिश्वरवादी हैं, ये जो मूर्ख हैं, इनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप समझे रहेंगे तो आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, है ना, मतलब भ्रमित नहीं कर सकते। मूर्ख बनाना गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो मूर्ख बनाना तो दूर की बात है, वो कहीं बना ही नहीं पाएगा, लेकिन हाँ भ्रमित कर सकता है जरूर, क्योंकि आप बार बार भगवत गीता पढ़ के इसको जब तक अपने में अच्छे से नहीं उसको ये कर लेंगे, उसमें समर्पण नहीं की भावना नहीं है, तो भ्रमित जरूर किया जा सकता है। तो रामपाल जो है, जो आज खुद जेल में है मर्डर के केस में, जानते होंगे आप लोग, उसने एक श्लोक का अर्थ कैसे लगा दिया है, 2 श्लोक का मैं बताता हूँ उसने श्लोक का अर्थ कैसे लगाया है। एक श्लोक है भगवान जिसमें बोलते हैं कि मैं इसमें ये हूँ, मैं उसमें ये हूँ, मैं हाथियों में गजराज हूँ, है ना, मैं जितने भी देवता हूँ उनमें इंद्र हूँ। इस तरह के भगवान अलग अलग बताते हैं, मतलब अपनी ऐश्वर्य की जहाँ आती है वहां अपने बारे में बताते हैं। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कवि नाम हम उष्णा कवि, मतलब जो कवि, कवि मतलब होता है ज्ञानी, या जो कवि मतलब कोई गायक नहीं होता है, कवि मतलब इस तरह के जो ज्ञानी है उसमें मैं उष्णा कवि मतलब शुक्राचार्य हूँ, मतलब शुक्राचार्य जो है राक्षस के जो गुरु हैं, वो उनका उष्णा जो है शुक्राचार्य जी का ही एक नाम है। तो वो बोलते हैं कि मैं उष्णा कवि हूँ। तो वो जो उष्णा कवि है ना, उसने कवि के साथ ग लगा दिया अपने श्लोक में, और वो ये बताने की कोशिश करता है कि जो भगवान है वो ये बोल रहे हैं कि वो कबीर है। कौन है? कबीर। और कबीर जी को प्रमोट करने पे तुला हुआ है। वो बोल रहा है कि कबीर भगवान है और ये जो कृष्ण है भगवान ही है, और कृष्ण भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो क्यों बोलते कि कबीर है ना। तो ये बोल रहे कि कबीर है जो है, मतलब कबीर स्वयं भगवान है। उसका तो एक दूसरा श्लोक की बात को लेता है, इस श्लोक को भी सुन लीजिए। भगवान ने श्लोक बोला है, अनन्य चिंतन्तो ये माम जनाः परिपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। नहीं, ये नहीं, सॉरी, उसका मैं अर्थ बता दूं। श्लोक मुझे एकदम से नहीं याद आ रहा है। उस श्लोक का अर्थ ये है, हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन च सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये वाला श्लोक, ये श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन मतलब इस तरह से, प्रणिपात मतलब समर्पित भाव से, प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन च सेवया। अब प्रश्न कैसे पूछना है? सेवा करते हुए, है ना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन च सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाओ जो तत्वदर्शी गुरु है। कौन से गुरु? जो तत्वदर्शी गुरु हैं, उनके पास जाओ, विनीत होकर उनसे प्रश्न पूछो, और समर्पण भाव से जब पूछोगे तो वो तुम्हारे ज्ञान को क्या करेंगे? मार्ग दिखाएंगे तुम्हें, जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो दिखाएंगे। ठीक है, ये भगवान अर्जुन के माध्यम से एक्चुअली हम सबको बोल रहे हैं। अब भगवान तो हर समय नहीं है ना। भगवान ने दूसरे तीसरे अध्याय में एक जगह लिखा है कि ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है ना, गुरु परंपरा से एवं गुरु परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये राजर्षि, ये जो भगवद गीता का जो ज्ञान है गुरु परंपरा से मिलती है।
तो भगवान को ये पता, अब उन्होंने ये भी बोला है कि लेकिन कालक्रम में ये खो गया, तो मैंने पहले भी विवस्वान को बताया था, और गुरु परंपरा से चलती आ रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कालक्रम में ये ज्ञान कहीं पे समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो वही चीज भगवान को पता है कि ये ज्ञान मैं आज फिर अर्जुन को दे रहा हूँ, और भगवान को तो त्रिकालदर्शी है, ये ज्ञान आगे भी उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो भगवान को ये पता है, तो अर्जुन के माध्यम से एक्चुअली हम सबको बता रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनके पास जब जाओगे तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के बारे में वो तुम्हें अच्छे से बताएंगे। तब बताएंगे जब तुम प्रणिपात समर्पित भाव से जाओगे और प्रश्न पूछोगे। तो वो मूर्ख क्या लिखता है रामपाल इसको, अगर कृष्ण स्वयं भगवान होते, समझिए, अगर कृष्ण स्वयं भगवान होते तो किसी गुरु के पास क्यों भेजते ज्ञान के लिए? समझ रहे हो कृष्ण क्या बोले हैं, किसी गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी गुरु के पास प्रणिपात होके समर्पित हो भाव से उसे प्रश्न करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। कृष्ण ये बोल रहे हैं श्लोक में। तो उसका कहना है कि अगर कृष्ण स्वयं गुरु है और ज्ञानी है तो अर्जुन को तो किसी तत्वदर्शी गुरु के पास देने की क्या जरूरत है? मतलब कृष्ण जो है स्वयं न तो ज्ञानी है न भगवान है, वो कृष्ण को भगवान से ही हटा दिया उसने। तो बोले कि ये भगवत गीता भी जो कहा गया है ना, इसमें जो कबीर है वो कबीर भगवान है। जब कबीर बोल के कोई वर्ड है ही नहीं पूरी भगवत गीता, वो कवि है। कवि नाम हम उष्णा कवि टके है, कवि मतलब ज्ञानियों में, उष्णा कवि मतलब प्राचार्य कवि, और उसने श्लोक को लिख दिया कबीर। और वो ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भगवान स्वयं ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होते तो किसी गुरु के पास क्यों भेजते, उस गुरु के पास जाके हम ये करने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जो अनिश्वरवादी हैं या सांख्यवादी लोग हैं, ये इस तरीके से कर करके अपने जो मूर्ख शिष्यों को क्या करते रहते, भ्रमित करते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं। और उनके शिष्य भी जो हैं, हम लोग उतने एक्साइटेड होकर अपनी चीजों को प्रचार नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके जो मूर्ख शिष्य हैं, जितनी भी सोशल प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, रामपाल के अनिश्वरवादी ज्ञान को या जो कबीर वाला ज्ञान जो बोले ना, कबीर को भगवान बना के उस ज्ञान को प्रचार करें, जहां भगवान कृष्ण को उन्होंने किनारे ही कर दिया है। वो भगवान कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। और ये जो गुरु है, ये स्वयं कहाँ पे है आज के डेट में? जेल में है। क्यों है? मर्डर करके। ये इसके शिष्यों को, शिष्य लोगों से एक दो लोगों से मैंने डिस्कशन भी किया, तो वो लोग भी तैयार नहीं। मैंने चैलेंज तक कर दिया, तू हमारे बड़े बड़े गुरु को छोड़ दो, तुम्हारे रामपाल को मेरे साथ ही डिस्कशन करवा दो। अगर वो मुझसे खाली भगवत गीता के इन श्लोक पे हार गया, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी कर लूंगा। अगर वो हार गया ना, तो मुझे किसी की गुलामी की जरूरत नहीं, तुम लोग उसकी गुलामी छोड़ दें। अब तुम लोग जो उसका जो फालतू चीजें फैला रहे हो वो चीज छोड़ दो, और असली जो भगवत गीता ज्ञान है उसको पकड़ लेना। पता उसके बाद कोई बहस करने ही नहीं है। मतलब तुम लोग तो कर ही नहीं पाओगे, मुझे पता है। तुम्हारे जो गुरु है ना, जो रामपाल, उसको भेज दें। तो ये होता क्या है, इनको भी कई बार हमें चैलेंज करना पड़ जाता है, लेकिन हम चैलेंज तभी कर पाएंगे जब हमें स्वयं थोड़ा बहुत ज्ञान है। पूरा ज्ञान तो होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर ठीक ठाक ज्ञान है तो ही हम ऐसे लोगों को चैलेंज कर पाते हैं। मेरा पर्पस था, वो हम जगह इस तरह की चीजें डालते थे तो उनको थोड़ा सा सही रास्ता में लाने का था, लेकिन वो लोग नहीं आएंगे, मुझे पता है। जब भगवान के आशीर्वाद तभी आएंगे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे भ्रमित करने लगे लोगों से प्रभुपाद बार बार करते हैं। पहले भी एक लोग में प्रभुपाद ने कहा था, यहाँ भी वो जो कपिल है, अनिश्वरवादी कपिल, उससे हमें दादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमें बचे रहना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो वही है कि जब हम भगवान की तुष्टि के लिए करेंगे तो हम स्वयं प्रसन्न होंगे। अच्छा, हम कीर्तन करते हैं पूरा हफ्ते भर, बहुत सारी चीजों में खोए रहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मैं इसलिए जाता हूँ कि जो कीर्तन होता है, भजन होता है, प्रवचन होता है, तो मैं एक हफ्ते के लिए चार्ज हो जाता। और उस दिन भी कई सारे माता जी प्रभु जी ने भी कहा था कि हाँ, हमारे साथ भी यही है कि हम भी ये जो कीर्तन है, भगवान का नाम का श्रवण है, इन चीजों से हम तृप्त होते हैं, है ना। और तृप्त होते हैं, कैसे तृप्त होते हैं? बार बार वो एक एग्जाम्पल है वो पेड़ की, जहाँ हम जड़ में पानी डालते हैं तो हर पत्ता, हर शाखा पल्लवित होता है, उसको पुष्टि मिलती है। उस तरीके से भगवान की अगर सेवा में कोई चीज बुद्धि भी लगाते हैं, हम अपनी बुद्धि भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हम स्वयं भी तुष्ट होते हैं। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। यहाँ इस लाइन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है।
इसके बारे में भगवान कृष्ण ने आगे भी एक श्लोक में कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन उपायन्ति में। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम, किनको, जो उनकी शरण में जाता है। आप लोग डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने उसको पहले ही एक अच्छे लाइन में बता दिया है। ऐसी दिव्य अवस्था, कौन सी दिव्य अवस्था, हम बुद्धि जो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो वाली अवस्था। ऐसी दिव्य अवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अतिरिक्त श्रम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लिमिटेड बुद्धि है, लिमिटेड ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन हम उस लिमिटेड ज्ञान में भी अगर हमारी बुद्धि को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप है, वो बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योग, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। कई लोग को संकुल पुष्पी पिलाते अपने बच्चों का दिमाग बढ़ाने के लिए, मैंने भी पिया है अपने बचपन में, लेकिन सर पुष्पी जैसे चीजें पी के दिमाग नहीं बढ़ाया जा सकता, समझ रहे ना। तो आप मटेरियलिस्टिक चीजें पी पा के दिमाग को नहीं बढ़ा सकते। हाँ, थोड़ा बहुत शरीर बना लेंगे, लेकिन दिमाग बढ़ाने या जो बुद्धि जो परीक्षा में पास करने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के चरण में जाना पड़ेगा। और ये फैक्ट है, जितने भी आप इस्कॉन से जुड़े हुए, या जो इस्कॉन की बात ही छोड़ देते, और भी जो भगवान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो और भी 4 संप्रदाय 3 संप्रदाय हैं, आप उनके किसी भी भक्त के जो पुत्र हैं या उससे जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनके बारे में देखिए, क्योंकि वो अपने इंद्रिय को निग्रह किए रहते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित किए रहते हैं। तो उनकी जो पूरी जो फोकस होती है, चाहे वो पढ़ाई हो या जो भी कर्तव्य कार्य हो, उस कार्य में बहुत अच्छे से लगता है और उसमें सफल होता है। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, पता नहीं एग्जाम्पल मैंने आप लोग को कभी दी है या नहीं दी है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे इंद्रिय निग्रह होने से हम अपने अपने कार्यों में उन्नति के हायर स्तर को सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा, ये जो हम जो चश्मा जो पहनते हैं, है ना, ग्लासेस, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये ग्लासेस 3 तरीके के होती है। एक ग्लास तो वो है जिनको दूर की दिखाई नहीं देती, है ना, जिनको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि तो अच्छी है और उसको छोड़ के बाकी दृष्टि क्या है, दोष है। यहाँ थोड़ा उल्टा है, जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, उसके लिए कहा जाता है निकट दृष्टि दोष है। अब इसको समझेंगे कैसे। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि ठीक है और उसके बाहर जो चीज है उसको, इसका मतलब उसको दूर का नहीं दिखाई देता। अब दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है, ऐसा लगता है दूर दृष्टि मतलब दूर नहीं दिखाई देता, नहीं। दूर दृष्टि दोष मतलब होता है कि उसको निकट दूर की चीजें अच्छी दिखाई देती है और उसको छोड़ के जो चीज है वो दोष है, मतलब उसको निकट की नहीं दिखाई देती। और एक होता है सिंपल ग्लास। तो तीनों लोग के लिए अलग अलग ग्लास देते, जो जैसे हम लोग को दूर की चीजें ठीक नहीं दिखाई देती, तो ये टाइप का ग्लास है। जिनको निकट की चीजें दिखाई देती उनके लिए दूसरा टाइप ग्लास होता है। ये बीच का पॉइंट उनका मोटा होता है और हमारा बीच का पॉइंट पतला होता है और किनारे का पॉइंट मोटा होता है। और एक सिंपल कांच होता है, बिल्कुल प्लेन, कहीं मोटा पतला नहीं, इक्वली प्लेन। अब तीनों कांच की खासियत मैं बताता हूँ। मैं एक्चुअली लाने की बात क्यों ला रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको। मेरा जो ग्लास है, जो बीच में पतला है और चारों तरफ से मोटा है ना, किनारों से, ये कांच को जब हम सूर्य प्रकाश में रखते हैं, तो जब सूर्य प्रकाश आती है उस पर, तो प्रकाश को फैला देता है। ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। मतलब बुद्धि के साथ हम समझेंगे, बुद्धि को फटका दे रहा है। एक सिंपल ग्लास है। सिंपल ग्लास होता है क्या है, जो सिंपल कांच है, जितनी प्रकाश इसमें पड़ेगी उतना ही प्रकाश एज इट इज नीचे प्रेषित कर देगा। मतलब उसमें वो ना तो फैलाएगा ना संकुचित करेगा, जितना प्रकाश इसमें पड़ा उतना ही प्रकाश उसने नीचे ला दिया। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं। अब आते हैं थर्ड ग्लास, जिसको कि जिनको निकट चश्मा जो पहनते हैं ना, जिनको निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, मतलब जिनको दूर दृष्टि दोष है, वो वाला चश्मा जो होता है, वो ग्लास जब हम रखते हैं, जब उसमें प्रकाश पड़ता है ना, पूरी प्रकाश को एक पॉइंट में ला देता है। और जैसे ही एक पॉइंट में लाता है, वो कागज भी जला सकता है, प्लास्टिक चीजें भी जला सकता है। समझ रहे आपको, क्योंकि उसने क्या कि जो चीजें भटकाने वाली जो भी चीजें आ रही थी, उसने एक जगह उसको केंद्रित कर दिया। इसी तरीके से है, जब हम भक्ति योग में आते हैं, हम अपनी इंद्रियों को संयमित करना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी इंद्रिय संयमन करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को, जो भी कार्य है, उसमें फोकस करके उसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इस्कॉन के भक्त हैं, हर क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो, जिनके बच्चे शुरू से जुड़े हैं, देखिएगा आईआईटी निकालते हैं इनके बच्चे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्त के जो बच्चे हैं बहुत अच्छी जगह नहीं जाते हैं। क्यों जा पाते हैं ये, क्योंकि ये अपनी इंद्रिया फालतू चीजों में फोकस नहीं करते हैं। अपनी इंद्रिया से भगवान, और उसके बाद जो अपना कर्म है, कर्म चाहे पढ़ाई का कर्म हो, चाहे जिनका कोई नौकरी करे तो नौकरी में। देखा होगा, मतलब जैसे जो पांचजनी हरिदास प्रभु जी बोल रहे थे कि उनको उनके ऑफिस में बहुत अच्छा एम्प्लॉय के हिसाब से उनकी प्रशंसा प्राप्त करते हैं।
क्यों प्राप्त करते हैं? एक भक्त होता है वो प्रशंसा प्राप्त करता ही है। तो एक बार मैं वही सोच रहा था कि मतलब भक्त कहीं भी जाएंगे और जो अपना काम, सबसे बड़ी बात क्या है, भक्त जो है उसको पता मैं भक्त हूं, तो वो अपनी काम को कोई कोई ईमानदारी से करेगा और पूरी लगन के साथ करेगा, काम चोरी करेगा नहीं। और जहां अपने काम को आप लगन और करियर के साथ करेंगे, सिंपल सी बात है, वहां सफलता निश्चित मिलेगी, लोगों को प्रशंसा भी निश्चित मिलेगी। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म। अच्छा, ये दो टाइप के कर्म की यहाँ बात की गई है। कृष्ण भावना भावित कर्म, ये क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म। दूसरा क्या है? फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म। अब फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म मतलब विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की या इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म। इन दोनों में प्रचुर अंतर है, बहुत अंतर है। आप सोचेंगे समान है, नहीं। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने किसी कार्य करें, उसी फल की कामना करते हुए अगर हम कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों में बहुत नियर ऑफ 180 डिग्री का ही फर्क है। समझ रहे हैं? एक में हम कर्मों के बंधन में बंध रहे हैं और एक में हम कर्मों के बंधन से छूट रहे हैं। बिल्कुल उल्टा है, एक हम जेल में फंस रहे हैं और एक हम जेल से बाहर निकल रहे हैं। तो 180 डिग्री का ही फर्क है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है, बता रहे प्रभुपाद। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण। इसको मैं रिकेप करने चला था और ये तो फुल श्लोक ही होगी, तो सभी क्षमा, 31 मिनट हो गया है। एक्चुअली मैं रिकेप करते करते ना, इसलिए जरूरी था कि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमें भी कोई भ्रमित कर सकता है। और ये हम भ्रमित भक्तों का भ्रमित होना, समझ रहे हैं? जब भक्त आता है ना, कई बार भक्त पतित हो जाते हैं, कई बार भक्त जो है अपने पोजीशन से गिर जाते हैं, लेकिन तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वल्पम अपनी धर्म से जो अगला श्लोक है, जो नहीं ले पाया हूं, उस श्लोक का थोड़ा सा वर्णन करके कल उसमें डिस्कस करेंगे। स्वल्पम अपनी धर्म से प्रायतो महते भया, मतलब हम अगर भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी प्रयत्न करके आगे बढ़े हैं तो वो हमें बहुत बड़ी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। वो कैसे है कल उसमें एक्सप्लेन करेंगे, जो भी है करें इस विषय को। और एक श्लोक है, प्रभुपाद ने आगे एक चीज और लिखा है कि ये जो कर्म होते हैं हमारे, ये निष्काम जितना होंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। अगर निष्काम कर्म नहीं है तो उतना ही हम भव बंधन में फंसते चले जाते हैं। तो इस तरीके से श्लोक में यही समाप्त करना चाहूंगा और आज का भी मतलब जो ये है यही समाप्त करना चाहूंगा। इस श्लोक को प्लीज एक बार और पढ़िएगा। भगवान ये बोल रहे हैं कि वैश्विक अध्ययन जो था सांख्य का वो कर चुके हैं। अब भगवान यहाँ पे जो आगे के श्लोकों में जो करेंगे, निष्काम भाव से कैसे कर्म करना है वो बताएंगे। और जो ऐसे कर्म से कर्म करते हैं वो कर्म के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। निष्काम कर्म जो करते हैं कर्म के बंधनों से मुक्त करते हैं। ये कल का श्लोक था, तो कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब मुझे तो एक एक लाइन पढ़ के करना था अभी, तो ठीक है जैसा भी है, ठीक है। तो यहीं पे मैं किया, बट बहुत अच्छा था एक तरीके से रिवीजन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो भी है ना, तो उसको अगर हम लोग रिवाइज करते हैं इस प्रकार से, चाहे लोग पर्सनली करें या जैसे आज हमने ड्यू टू टेक्निकल रीजन आज हमने फिर से रिपीट किया इस वर्ड्स को, तो ये अच्छा है। एक तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, और कोई प्रश्न है तो आप डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं, तो ये अच्छा है, इसमें कोई घाटा नहीं है। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है इस श्लोक से रिलेटेड तो प्लीज पूछ सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट 3 मिनट है, उसके बाद फिर हम सेशन समाप्त करेंगे। ठीक है। आज कोई प्रश्न? अच्छा ठीक है, यस पूछिए। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण निष्काम माता जी। कर्म प्रभु जी, हम कृष्णा को ध्यान पे रखते हुए कोई भी कर्म करते तो वो निष्काम ही होगा ना? यस, बिल्कुल निष्काम कर्म होगा। जहां हम भगवान को सेंटर में लाए, क्योंकि वहां भगवान जो है नियंता है, तो वो चीजें निष्काम ही होंगी। भगवान बोलते हैं मेरे शरण में जो आके जो कर्म करते हैं आप, वो क्योंकि आपने किसको प्राप्त करने की इच्छा की, चलिए ठीक है इस वक्त मान लेते हैं निष्काम कर्म नहीं है। आपने किसको केंद्र में माना? भगवान को केंद्र में माना। आप किसको प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। अब जहां आप भगवान को प्राप्त करने की या भगवान को उस प्यार में हमेशा सोच रहे हैं, तो अगर ये शरीर छोड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? भगवान के पास ही जाएंगे ना। तो इस अल्टीमेटली आप ये जो बंधन है भौतिक बंधनों से आपने कैसे कर लिया है? जहां आपने भगवान के बारे में चिंतन किया, आप भगवान के पास जा ऑटोमेटिक जाएंगे। और जहां आपने भगवान के पास गया, ये दुखालय में अशाश्वतम है, इससे हम जहां इस परिधि से बाहर निकले, हो गया ना, निष्काम है वो, जी, क्योंकि आपने जैसे अपने नित्य के लिए नहीं किया।
जी, अगर मैं जॉब करने का सोचती हूँ तो और अगर ये सोचती हूँ कुछ हिस्सा मैं सेवा में भी लगाती हूँ, तो वो पूरा जी मेरा कर्म निष्काम ही होगा? बिल्कुल निष्काम होगा। अगर वो जो आप ये देखिए, जॉब क्यों करेंगे आप? क्योंकि जब अपने लिए, अपने जो खुद के जो जीवन का निर्वहन करने के लिए, या आपके ऊपर जो आश्रित है उनका निर्वहन करने के लिए। तो जब आप करें तो आप ये सोचें कि देखिए, मैं खाना क्यों खाऊंगा? मैं खाली खाना इसलिए नहीं खाना खाऊंगा कि मुझे उसमें टेस्ट लेके अपनी ही इंद्रिय तृप्ति में लगाना है। मैं प्रसाद भी इसलिए खाऊंगा, जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया है, और उसको जब मैं ले रहा हूँ तो प्रसाद, वो फिर खाना नहीं रहेगा मेरे लिए। प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, मतलब ये मानता हूँ। तो प्रभु का जी, साक्षात दर्शन मतलब जो प्रसाद आप स्वयं खा रहे हैं, प्रसाद क्यों खा रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, ताकि ये शरीर आपका बना रहे, ताकि आप भगवत सेवा करते रह पाए। समझ रहे ना? जी, आपकी जी। हर एक चीज में, अपने जीवन जीने के लिए भी आप भगवान पे आश्रित हैं। मैं स्वस्थ रहूंगा, समझ रहे हैं, तो ही मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगा ना। अगर मैं अस्वस्थ हूँ, बीमार हूँ, तो कोई तो मेरी सेवा करेगा, मैं किसकी सेवा कर पाऊंगा? मैं भगवान की सेवा तो नहीं कर पाऊंगा, है ऑल ना? अबाउट और अब कॉन्शियसनेस जी, कि किस यस, यहाँ कॉन्शियसनेस को लेकर हम दिन किस भर के कॉन्शियसनेस, काम को कर रहे हैं। अगर हम यस चौबीसों घंटे भगवान को सोच लेते हैं तो बस वो कृष्णा कॉन्शियस। यस, इसीलिए इसका जो नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, हिंदी में कृष्ण भावनामृत। नाम ही सोचिए ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर व्हाट? कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर इस चीज को आप समझ चुकी हैं, ठीक है ना, और ऐसे से समझिए, तो आप समझ लीजिए क्या भगवत समझ गई। जी, तो यहाँ पे आपका कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप करने की बात हो रही कुल मिला के। अगर हर चीज में आप कृष्ण कॉन्शियस हैं तो हो गया कल्याण, मतलब आपने भगवत का समझ लिया। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान कृष्ण को तो हम केंद्र में रखेंगे ही, लेकिन जी साथ में अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम का रिजल्ट को भी साथ में लेके चलें, यानी कि कामना को भी साथ में लेके चले, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या दूषित हो जाएगा वो चीज? कृष्णा को तो रखेंगे ही, अच्छा, मुझे रिजल्ट को भी टारगेट करना है। ठीक है आज हम ठीक है। कुछ भी काम करते हैं, अगर उस प्रोजेक्ट में अगर रिजल्ट नहीं है सामने, उसको तो अचीव करने की कोशिश करेंगे ना। देखिए, रिजल्ट की किस हिसाब से आप बात करें वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ। आपको मेरे घर तक निकली हैं आने के लिए, ठीक है, लेकिन आप साथ में ये भी चाहते हैं कि आपके घर में भी आप लोग करें, तो आपको दो टुकड़ा करेंगे क्या? खुद के लिए, मेरे लिए अलग और उनके लिए अलग नहीं ना। आपको अगर मेरे पास आना है तो आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे कि मैं बोलते ना, दो नाव में पैर रखने वाला जो होता है बीच बीच में ही गिर जाता है। समझ रहे ना? आप चाहते मैं अपनी भौतिक इंद्र तृप्ति भी करूं, आप भगवान भी आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं मटेरियलिस्टिक चीजों का भी आनंद उठाऊं, ठीक है, लेकिन उठाइए ना उसको, भगवान को अर्पित करके उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं अगर स्वादिष्ट व्यंजन बनाता हूँ, मैं अगर मुझे क्या लगता है, कुछ दिनों प्रभु जी कुछ बोल रहे थे कि देखिए हमारे जो पास्ता भी खाते हैं, है ना, पास्ता, इनफैक्ट चाइनीज फूड भी हम लोग खाते हैं, मतलब खाते हैं, कभी स्कूल में गए होंगे, आप देखा होगा बनता है। इनफैक्ट मुंबई स्कूल में आप कभी जूहू में चले जाइए, जूहू का अंदर तो एक मतलब यहाँ जो नहीं होता जो मार्केट, सब खाना का मार्केट, उस टाइप के मार्केट है जूहू में, और वहाँ हर चीज मिलता है, वहाँ पिज्जा भी मिलता है आपको। लेकिन वो पिज्जा जो है, या वो जो चीजें हैं, उसमें कोई तामसिक चीजें नहीं मिलाई गई है। एक दूसरी नंबर चीज, जो हर एक चीज भगवान को अर्पित करके बनाई गई है। तो लीजिए ना, भगवान का आप पिज्जा खाने का शौक ना, तो भगवान को अर्पित करके खाइए ना, बिना प्याज लहसुन वाला चीज। आपने इंद्रिय तृप्ति की, लेकिन वहां भगवान को ले आया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बढ़िया है, ये चलेगा, इसमें कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को दान दे रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पे एक छोटे सी चीज को, दान को लेके, अगर हम किसी को दान दे रहे हैं और हम इसका भी फल भोगना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसका फल भोगना चाहते हैं तो इसका फल कैसे मिलेगा आपको? आप भी आज दाता है और दे रहे हैं, और सामने वाला बेगर है, ले रहा है, अगर इसका मैं फल भोगना चाहूं तो मुझे भी बेगर बनना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसके सामने बेगर बनना है, मुझे नहीं पता है कि मैंने दिया और मैं अब लेने की सोच रहा हूं। जहां आप लेने की सोच रहे हैं, देन यू आर बेगर। समझ रहे ना? तो दान भी जब देते हैं हम, तो इसलिए दान का भी तीन क्वालिटी आगे 8 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। दान तीन टाइप के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। समझ रहे हैं? तो सत्वगुण के वाले दान कैसे होते हैं, रजोगुण के दान कैसे होते हैं, तमोगुण के दान कैसे होते हैं, ये सबका आगे एक्सप्लेनेशन है। जहां हम रजोगुण और तमोगुण भावना में दान देते हैं कोई चीज, वो आप निश्चित रूप से भाव बंधन में बांध के रखेगा, क्योंकि आपकी जो सोच है वहां भी कॉन्शियसनेस की बात है, वहां पे भी
कॉन्शियसनेस की बात है। आप क्या सोच के, कैसे सोच के ये दान दिए हो, वो आपको बांधने वाला है। आपने सोचा कि ये ना कहीं मुझे कल फायदा देगा। आपको फायदा चाहिए, कैसा फायदा चाहिए? आपको भी कैसे चाहिए ना। नाउ यार बेगर, और बेगर मिलेगा आपको किसी न किसी रूप में, भिखारी वाला सिचुएशन, परिस्थिति खड़ी कर दीजिएगी। हो सकता है ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दीजिएगी कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा है कि मतलब समझ लो, आप नहीं होगा तो खत्म हो जाने वाला चीज है, तो आप किसी पर मांगने जाओ, भाई दे दो दे दो दे दो। नाउ यार बेगर, तो ऐसा सोचे ही क्यों? हम ऐसी परिस्थिति अपने लिए क्यों क्रिएट करें कि हमें किसी से कल मांगने की जरूरत पड़े? समझ ना, तो ये चीज है। और जहां भगवान भी तो कंफ्यूज है ना। आप भगवान को बोलो कि मुझे चाहिए भगवान, ये मैं दान दे रहा हूँ, चाहिए फल। अब भगवान को जब ये पता चला जो अंतराज यानी भगवान है, इसको तो फल चाहिए। अब भगवान देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे तो आप बोलेंगे देखो भगवान तो सुन नहीं रहे, और भगवान सुन रहे तो भी दोषी होते आ गए। तो आप जहाँ, वही तो बात है, कॉन्शियसनेस की बात है यहाँ पे। यहाँ आप कोई कर्म करने से रोका ही नहीं जा रहा है। आप लाइए ना, कार खरीदिए ना, कार खरीदिए, बोली कि मैं इसमें भगवान को बैठा के घुमा के लाता हूँ, चलिए। 2 दिन जो पहली बार जो हमने यहाँ पे ये निकाला था, क्या बोलते हैं, भगवत गीता का जो प्रचार प्रसार करने के लिए, तो पांचजन्य धारीदास प्रभु की बहुत इच्छा थी कि हम आज भगवान को लेके चले। लेकिन भगवान को लेके चले तो चले कैसे? न हमारे पास रथ है न कुछ है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि आज भगवान के सानिध्य में, मतलब लीड कौन करेगा हमारे संकीर्तन को? भगवान करेंगे, ठीक है। तो इतने में अतुल प्रभु जी के दिमाग से कहीं आया कि हम वो ठेला ले आते हैं। अब हमने ठेले को भी रथ बना डाला, समझ रहे आपको? ठेले को भी हमने रथ बना डाला, और रथ में भगवान को ऊपर बैठाया। भगवान क्या है, वो थोड़ी ना देख रहे यार इन लोगों ने मुझे ठेले में बैठा दिया, देखो कैसे पूरा लोग है। वो तो हमारी भावना देखे, वो ये देख रहे हैं कि वो पांचजन्य धारीदास प्रभु का उन्होंने भावना सोचा कि ये मुझे जगदलपुर भ्रमण करवाना चाहता है, समझ रहे हैं? और भगवान ने व्यवस्था करवा दी, चाहे उसको अतुल प्रभु ही ने उसके लिए माध्यम बने। और भगवान भी आराम से खुश होके पूरा नगर घूमते। अगली बार फिर से हम लोग सोचते कि लेके जाएंगे, बारिश का मौसम हो रहा है अगले संडे। तो मैं बोला कि बारिश हो ना हो भगवान देखेंगे, जब एक बार ले चुके हैं तो दोबारा भी लेके चलते हैं। दोबारा भी लेके गए तो कोई बारिश नहीं हुई, जो बारिश का माहौल बन रहा था बारिश ही नहीं हुई। तो समझ ना, हमने हर चीज को जब हम भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो सामने जो बाधाएं आने वाली हैं, वो बाधाएं भगवान स्वयं ही दूर कर देते हैं। देखिए उस दिन बारिश से पूरा माहौल बना था, हम लोग लग रहा था आज बारिश हो जाएगा, भगवान को लेके जाएंगे, भगवान भीग जाएंगे। लेकिन बारिश ही नहीं, भगवान की इच्छा के ना बारिश हो जाएगा क्या? नहीं हुआ। तो हम लोग जो कीर्तन वगैरह करते हैं, या सब कुछ कैसे से चला, तो यही बोल रहा हूँ, ये कुल मिला के हमारे कॉन्सेप्ट से मैटर कर रहा है। आप इसका मतलब इसको का फुल फॉर्म समझ के रखिए। आपने जो मुझे भेजा 3-4 दिन पहले, मैं देख रहा था आपके जगदलपुर में इतने सारे समझ में, ये समाज, वो ओडिया समाज ही 5 तो शायद, जो ब्राह्मण समाज, वो ओडिया में ये समाज, ओडिया में फलाना समाज, फिर बंगाली ये समाज, बंगाली समाज, हिंदी ये समाज, मतलब मुस्लिम समाज, फलाना, इतने सारे समाज देखा 8 पेज में, कम से कम 50 तो समाज ही यहाँ पे। और हम उन समाज को क्या कर रहे हैं? हम खाली एक जगदलपुर नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पे, हम भारत नहीं जोड़ रहे हैं, हम पूरा वर्ल्ड को जोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल। हमारा सोसाइटी क्या है? हमारा सोसाइटी एक सोसाइटी, कोई ब्रेकर सोसाइटी नहीं है। ये ब्राह्मण समाज, ये बंगाली समाज, ये साहू समाज और फलाना समाज, ठिकाना समाज, इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय संघ है हमारा। और कैसा संघ है? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये चीज मैं सोच रखा हूँ, आपने जो भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम जाके मिलेंगे, हम लोगों को ऐसे जोड़ेंगे। देखिए आप अपना छोटा छोटा समाज बना के मत बैठिए, इंटरनेशनल सोसाइटी से जुड़िए, कुछ अंतरराष्ट्रीय बनाइए। आपको जगदलपुर के छोटे जगह से बाहर निकल के अंतरराष्ट्रीय समाज में आइए, आप जुड़िए, आप समझ रहे हैं? इस तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। यस, और सवाल है? जी प्रभु जी, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पूछना था। अभी जी प्रभु जी, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, एक्टिवली मैं तो नहीं निकल पाई हूँ, क्योंकि मन में कंटेंट है, बट लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ये एग्जैक्टली ऐसा क्या बोले कि उनको एक ही बार में, कुछ तो नहीं, नो ही बोलेंगे, लेकिन एक ही बार में उनको समझ जाए, लेने के लिए वो यस करे। तो हम लोग को 1-2 क्लासेस आप अगर ले और समझा दे कि लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करें, हम क्या बोले, तो शायद ठीक रहेगा। और उसके बाद मैं ऐसा सोच रही हूँ कि पर्सनली हम लोग ग्रुप बनाकर, जैसे क्राइस्ट कॉलेज है या पीजी कॉलेज है, हम कॉलेजेस में भी जा सकते हैं अगर अच्छे से बोलना सीख जाए तो।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये या करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि तो आप। इस पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा माता जी, इसी पे ही जो आपने बहुत सुंदर अपनी मन की इच्छा बताई है, और सीरियसली हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप ऐसा सोच रही हैं। तो अभी हमारे प्रद्युम्न प्रभु जी के इनिशिएटिव से एक हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसे कहते हैं हम गोपाल शाखा। ठीक है, ये गोपाल जी शाखा जी में आप जैसे माता जी, खासकर माता जी लोगों के लिए, अगर आप जैसे माता जी अगर इसमें इनिशिएट कर सकती हैं या हमारा सहयोग कर सकती हैं, तो हम ये इनिशिएटिव विदाउट डिले हम इसको शुरू करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही है गोपाल शाखा का, कि इस पे हम देखिए, आज सब बड़े लोग तो जो भी सांसारिक क्लेश से जो परेशान हैं, वो लोग तो बिल्कुल भगवान के सामने आते हैं, भगवान के पास जी आ रहे बिल्कुल हैं। लेकिन इसकी शुरुआत प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से ही होनी चाहिए। तो क्या हमारे जगदलपुर के जो बच्चे हैं वो आध्यात्मिक एक तरीके से अभी विमुख हैं, है ना? और धीरे धीरे यही बच्चे बिल्कुल जब बड़े होते हैं तो फिर उसको जो है ये माया रूपी जो संसार है इन लोग को अपने घेरे में ले लेता है। अगर हमारा फाउंडेशन ही हम स्ट्रॉन्ग करने के पीछे जाएं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। तो आप हैं या और कोई माता जी हैं जो इस चीज़ में सहयोग कर सकती हैं, तो हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको हमको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हमको सिखानी होंगी, जैसे कि जी भगवान का स्केच ड्राइंग कराना, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही सिंपल बात करना कॉन्सेप्ट है, भगवान का ड्राइंग बनाना। हाँ, भगवान के लिए हम छोटा सा स्किट करवा सकते हैं, नाटक करवा सकते हैं, अगर बच्चे थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं तो हम भगवत गीता के श्लोक याद करवा सकते हैं, हम कृष्णा की स्टोरी सुना सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, कुछ नहीं है करने को, और प्रसाद कराना है, कीर्तन लगा के डांस करवाना है बच्चों को। ये छोटी छोटी मेमोरी बाद में जाकर उनको एक बहुत अच्छे भक्त बनने में मदद करेगी, और बिल्कुल तो ये बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। तो हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे। खैर आज बहुत लेट हो गया है, मैं क्षमा चाहूँगा, हम लोग इस पर और चर्चा जी करेंगे अलग से। और जी, ठीक है एटलीस्ट महीने में एक बार तो हम निकल के कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नहीं, वहां पे आप बाद में जाइए। ये माता जी लोगों के लिए हमने ये स्पेशली सोचा है, जो भी माता जी आना चाहें स्वेच्छा से, क्योंकि बहुत सारी माता जी का हम देख रहे हैं कि सेवा करना तो चाहती हैं लेकिन सेवा नहीं है। तो जो गोपाल शाखा है ना, बहुत बड़ी सेवा होगी। और जब हम छोटे बच्चों जी को सिखाने जाएंगे ना, आप जो आप आज के डेट में डाउटफुल हैं कि जाके क्या बताना है, आप जब छोटे बच्चों को बताएंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे ना, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आप बड़े बच्चों को कैसे हैंडल करना है। और छोटे बच्चों को ना हम प्रभु जी लोग नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि एक क्लास में जी जो प्रभु जी ने बता, समझ रहे हो आप में जो महिलाओं में जो इमोशनल अटैचमेंट बच्चों के प्रति होती है वो पुरुषों में नहीं होती है। ठीक है ना? पुरुष बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि प्योर मतलब संडे के दिन सेंटर में ही जो भी माता जी स्वेच्छा से 2-4 माता जी आना चाहें स्वेच्छा से, यहाँ हम किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 2-3-4 दिमाग में हमारे यहाँ नाम है, लेकिन हम नाम उजागर नहीं करेंगे। पहले तो अगर स्वयं से मिल गए तो हम किसी का नाम क्यों लें? ठीक है, तो अगर ये स्वयं से आके बच्चों को ट्रेनिंग दे पाए, ओनली संडे, समझ ना, संडे को 8, 9, 10 बिल्कुल जो भी आपके बिल्कुल टाइमिंग हो, उस टाइम में 2 घंटा का अगर उनको आप देती हैं